आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का टूटना शुरू हो चुका था। अब बारी थी अफ्रीका के टूटने की। करीब 6.5 करोड़ साल पहले आंतरिक हलचलों की वजह से अफ्रीका महाद्वीप में लंबी और पतली दरारें बननी शुरू हुई। इन दरारों से गर्म बहता हुआ बेसाल्टिक लावा निकलने लगा और बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। हजारों वर्षों तक ऐसा होता ही रहा। लावा की नई परतें पुरानी परतों को ढकती रहीं और परत दर परत जमा होकर लावा का एक विशाल पठार बन गया। लेकिन इन दरारों से उत्पन्न तीव्र गर्मी ने पृथ्वी के क्रस्ट को नीचे से कमजोर कर दिया था, जिससे क्रस्ट मुड़ गई और कई टुकड़ों में टूट गई। दोस्तों, ये टूटे हुए टुकड़े थे इंडियन प्लेट, मेडागास्कर और सेशेल्स, जो अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहे थे। ये पृथ्वी के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट था, जिसके एविडेंस आज भी डेक्कन ट्रैप के रूप में भारत में मौजूद हैं। भारत का डेक्कन प्लेट्यू, जिसमें पश्चिमी मध्य भारत के अधिकांश चट्टानी क्षेत्र शामिल हैं। ये चट्टानी क्षेत्र इग्नियस रॉक्स की बनी है, जो तब बनते हैं जब गर्म पिघला हुआ मैग्मा या लावा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इन्हीं चट्टानी क्षेत्रों को डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। वैसे तो डेक्कन ट्रैप्स गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों से लेकर सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिणी मध्य प्रदेश के पठारों को कवर करता है, लेकिन महाराष्ट्र डेक्कन ट्रैप का कोर एरिया है और वेस्टर्न घाट्स का भी एक बड़ा हिस्सा डेक्कन ट्रैप का ही पार्ट है, जो पृथ्वी के क्रस्ट में बनी उन्हीं दरारों से निकलने वाले लावा से बनी है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। हालांकि ये क्षेत्र पहले बहुत बड़ा था, लेकिन वेदरिंग एंड इरोजन के कारण प्रेजेंट टाइम में इसका एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया है। इस रीजन में पाई जाने वाली काली मिट्टी बेसाल्टिक लावा चट्टानों की वेदरिंग एंड इरोजन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। डेक्कन ट्रैप दुनिया के सबसे बड़े लावा क्षेत्रों में से एक है। डेक्कन ट्रैप्स की पहाड़ियों में लाखों वर्ष पुरानी लावा की परतें साफ देखी जा सकती हैं। वास्तव में डेक्कन ट्रैप्स 2 अलग अलग मूल वाले शब्दों से मिलकर बना है। डेक्कन भारतीय शब्द दक्षिण से आया है, यानी सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और ट्रैप्स स्वीडिश शब्द ट्रैपा से आया है, जिसका अर्थ है सीढ़ियाँ। क्योंकि डेक्कन ट्रैप्स का लैंडस्केप परत दर परत लावा के जमा होने से सीढ़ी नुमा दिखाई देता है, जो याद दिलाते हैं कि यहीं से इंडियन प्लेट, मेडागास्कर और सेशल्स अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुए होंगे। दोस्तों, मेडागास्कर और सेशल्स में भी ऐसी ही लावा की पहाड़ियां मौजूद हैं, जो उसी वॉल्केनिक इवेंट के अवशेष हैं, जो अफ्रीकन प्लेट में आई दरारों की वजह से हुई थी। नीलगिरी पहाड़ों के दक्षिण में वेस्टर्न घाट का कंटिन्यूअस स्ट्रेच अचानक एक 40 किलोमीटर चौड़े गैप की वजह से ब्रेक हो जाता है, जिसे पालघाट गैप या पलक्कड़ गैप कहते हैं। यह केरल राज्य और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक नेचुरल कॉरिडोर के रूप में काम करता है। पालघाट गैप एक जियोलॉजिकल शियर जोन है, यानी यह वह सटीक पॉइंट है जहां भारतीय प्लेट मेडागास्कर से अलग हुई थी। क्योंकि मेडागास्कर का अंगावो एस्कार्पमेंट पालघाट गैप के साथ बिल्कुल जिगसॉ पजल की तरह मेल खाता है। कुछ साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि डेक्कन ट्रैप के वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हुआ था, जिससे पृथ्वी का एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो चुका था, जिसने क्रेटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटिंक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इस मास एक्सटिंक्शन में पृथ्वी में मौजूद 75% से अधिक आबादियां विलुप्त हो गई थी, जिनमें डायनासोर भी शामिल थे।